नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम रत्ना त्रिपाठी है। मैं त्रिपाठी लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। फलित ज्योतिष ज्ञान में आज मैं रंग भरी एकादशी की जानकारी दूंगी। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन औले की वृक्ष की भी पूजा होती है। इस वर्ष 25 मार्च 2021 को फाल्गुन मास के दिन आमल की एकादशी व्रत का मान बताया गया है। होली के कुछ दिन पहले आने से इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करें विधि के साथ करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर सभी दुख दूर करती। पौराणिक मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी में विशेष महत्व औले का फल का बताया गया है। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निर्मित होकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में औले का फल चढ़ाने का महत्व है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि औले का वृक्ष में भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। वृक्ष में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित है। उनके हर अंग में ईश्वर का वास है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप औले के वृक्ष की पूजा करेंगे। वृक्ष के चारों ओर गाय के गोबर से आप लिपेंगे। पेड़ के पास वेदी बनाएंगे, कलश स्थापना करेंगे और कलश स्थापना करने के बाद उसमें आम के पल्लव रख के आप दीपक जलाएंगे। कलश के चारों ओर चंदन, धूप, वस्त्र अर्पित करेंगे। कलश स्थापना के बाद सभी देवताओं का आवाहन करेंगे। अंत में कलश पे विष्णु के 10वें अवतार पर परशुराम की मूर्ति स्थापित करेंगे। पूजा करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, भागवत कथा पढ़ेंगे। आमल के एकादशी व्रत के पहले दिन 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसी दिन से एकादशी व्रत का हम नियम पालन करते हैं और उसी दिन से एकादशी व्रत का ध्यान भी करते हैं। एकादशी व्रत में कथा जरूर पढ़ना चाहिए या आपको कथा सुनना चाहिए। विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी जातक जातिका एकादशी व्रत न कर पाए और कुछ विशेष उपाय करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए या सभी मनोकामना पूर्ति हेतु इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद औले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। औले के वृक्ष पे लाल धागा लपेटे अपनी मनोकामना कहें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और धन यश की प्राप्ति का योग बनेगा। घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो उन्हें भी एकादशी पर विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। पंचामृत स्नान कराना चाहिए और गुलाल जरूर अर्पित करना चाहिए। औले का प्रसाद भोग में जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। शादी में अगर आपको रुकावट हो रही है तो आमल एकादशी के दिन मंदिरों में औला के वृक्ष आप लगाएं। ऐसा करने से आपकी शादी की रुकावट दूर हो जाएगी। आप औला का छोटा सा पौधा अपने घर में भी लगा सकते हैं और विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु भगवान का मंत्र जप करें। तुलसी कभी बासी नहीं होती है। एक दिन पहले तुलसी की माला आप बना के अपने पास रख लें और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु से कहें और एकादशी के दिन तुलसी की माला अर्पित करें। 24 मार्च 2021 बुधवार को सुबह 10:23 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 25 मार्च 2021 गुरुवार सुबह 9:47 तक रहेगी। 26 मार्च 2021 शुक्रवार दिन 6:18 से 8:21 तक एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी पर तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। संध्या समय धूप दीप आरती करना चाहिए। आमल एकादशी व्रत की छोटी सी कथा भी है। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि ऐसा कोई उत्तम व्रत फल बताइए जिसके करने से ही और जिसके सुनने से ही मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहते हैं, राजन, हम आपके सम्मुख आमल की एकादशी व्रत का महत्व बताता हूँ।
ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था और वहाँ के राजा चंद्रवंश महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के भक्त थे। उनके राज की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशी का व्रत नियम पूर्वक विधि से करती थी और यहाँ तक कि पशु पंछी भी एकादशी के दिन आहार नहीं लेते थे। एक समय की बात है, महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल नाम की एकादशी व्रत के उद्यापन के उद्देश्य से उपवन में सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित किया और विधि पूर्वक पंचरत्न गंध धूप दीप नैवेद्य से पूजन किए और कहा, हे रेणुका नंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाले, सबों पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करते हैं और उसी समय एक व्याघ्र भूखा प्यासा वन में भटकते हुए वहाँ पे आ पहुँचता है। प्यास से थका हुआ था, लेकिन आश्चर्यचकित दृष्टि से वहाँ प्रत्येक दृश्य देखने लगता है। वह रात को वही भूखा प्यासा बोल भगवान की कथा सुनता है और यद्यपि उस व्याघ्र का कार्य पाप कर्म और हिंसा करने वाला था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का पारण करके राजा और प्रजा अपने अपने घर चले गए और वह व्याघ्र भी प्रसन्नता पूर्वक सुबह उठा और अपने खुशी खुशी अपने जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बाद वह व्याघ्र मरा हुआ अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ उस नगर का स्वामी हो गया और न्यायपूर्वक धर्म रक्षक बन के प्रजा की सेवा करने लगा। प्रजा के सभी सुख का ख्याल रखता था। कर्मशील धनवान राजा सदैव प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मिर्गिया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ बन गए। संयोगवश मिर्ग की पीछा करते करते साथियों से वो बिछुड़ गए और महाभयानक जंगल में जाके फंस गए। भूख और प्यास से व्याकुल एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करने लगे। सुंदर शीतल स्वच्छ वायु के झरोके में शीघ्र ही उनको निंद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सूझ बूझ भूल चुके थे और अचेत हो गए थे। उसी समय डाकुओं का दल पहुंचा। राजा को सोता देख के नाना प्रकार से अस्त्र से शस्त्र से उन्हें प्रहार करने लगा, लेकिन राजा को शरीर पर एक घाव भी नहीं लगा। वह दुष्ट कुपित हुए हजारों की संख्या पे राजा पे टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए निकली और उसे देखते हुए दुष्ट के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। वह सुंदरी के पैतरे से बदलती हुई भगवती चंडी के समान समस्त दुष्टों पर प्रहार की और अंत ध्यान। दुष्टों की कोलाहल से राजा की निंद्रा भंग हुई और जो ही आँख खुली त्यों चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई दिया। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की इन दुष्टों से? उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है? ऐसी आकाशवाणी सुन के राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और घोड़े पर सवार होकर नगर को लौटे। हे राजन, या आमल एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। काशी में ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भोले बाबा गौरा पार्वती को गौना करा के काशी लाए थे। ऐसी मान्यता के अनुसार रजत पालकी में विराजित गौरा पार्वती के विग्रह का पूजन कर काशी वासी अबीर गुलाल उड़ाते हुए निहाल हो जाते हैं। तो हमें भी भगवान को इस दिन अबीर और गुलाल जरूर अर्पित करना चाहिए। हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।